ओके, पिछले वीडियो में हाइड्रोजन के बारे में हम कुछ टॉपिक पर चर्चा किए थे और चर्चा ये भी किए थे कि अगले वीडियो में हम हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के साथ और हैलोजन के साथ किस तरह से किस हद तक वो सिमिलर होता है इसके बारे में चर्चा किए थे कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हाइड्रोजन रिजेम्बल्स विथ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल 1A में हम जानते हो 1A में रहता है। तो आपका 1A माने ये पीरियडिक टेबल को 1A में रहता है। अब हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लेते हैं ये अल्कली मेटल का, कोई भी अल्कली मेटल का लो तो जैसे मान लो कि लो ना एक आध लेके देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम कितना होगा? 1 होगा। यही ना 1 है, यही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में रहता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से कोई भी लो, सोडियम लो, पोटेशियम लो, लिथियम लो, फ्रांसियम लो ना, कोई भी आप लेते हैं तो कोई भी लेते हैं तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 ही रहता है। तो ये आपका रिजेम्बल्स करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी 1, अल्कली मेटल में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। एक प्रॉपर्टी सिमिलर हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी देखता है आपका कि ऑल ऑफ देम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 1H1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन उसी तरह से बनाता है जिस तरह से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो ना, सोडियम लेते हो, अगर सोडियम लेते हो तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा सोडियम तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सोडियम आयन है। तो जिस तरह सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है, तो उसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है। दूसरा सिमिलरिटी। तीसरा है कि ऑल ऑफ देम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 एज लाइक एज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे रेडॉक्स रिएक्शन में। तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में जिस तरह से सारे अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो उसी तरह से हाइड्रोजन का भी अल्कली मेटल जनरली 1 के बराबर होता है, +1 के बराबर होता है। ये आपका मिला। चौथा है कि ऑल ऑफ देम कंबाइन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू फॉर्म ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फाइड इटीसी। ये भी अल्कली मेटल के साथ रिजेम्बल्स करता है। वो भी अपना हैलाइड बनाया या हैलाइड ये हाँ। ऑल ऑफ देम कंबाइन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करके ये ऑक्साइड बनाता है, हैलाइड बनाता है या सल्फाइड बनाता है। ये भी आपका हाइड्रोजन और ये अल्कली मेटल के साथ गुण माने सिमिलर रखता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाइड्रोजन रिजेम्बल्स विथ हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप के साथ किस तरह से रिजेम्बल्स करता है? ये तो 1A के साथ रिजेम्बल्स किया, वो हम देखे। और जो हैलोजन ग्रुप के साथ जो ये करता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हैं कि 1s1 होता है, हाइड्रोजन का 1s1 होता है। अच्छा, अब देखो, अब इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ले करके क्या करता है? डुप्लेट पूरा करता है। आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के बाद स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, अष्टक पूरा करता है।
ना, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, 1s1 है। तो यहाँ पर आप डुप्लेट स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेनिंग प्रॉपर्टीज रखेगा। समझो, एक इलेक्ट्रॉन का गेनिंग प्रॉपर्टीज रखेगा। गेनिंग प्रॉपर्टीज कौन रखता है, हैलोजन। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। जैसे देखिए ना, हैलोजन का एक आध को लीजिए। हैलोजन में हम लेते हैं जैसे क्लोराइड का, जैसे हैलोजन का लेते हैं हैलोजन में जैसे NaCl या Cl लो ना, Cl क्लोराइड, क्लोरीन लेते हैं। तो क्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन का होता है, आपको याद होगा 2887 नहीं 287 होता है। कितना होता है 287 यस, हाँ 287 होता है, 287 होता है। 8 10 7 17 17 है ना। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऑक्टेट पूरा करेगा। यहाँ भी गेनिंग प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन में भी गेनिंग प्रॉपर्टीज करके आपका डुप्लेट पूरा करता है। तो ये आपका सिमिलरिटी हुआ ना, तो ये सिमिलरिटी आपका किसके साथ जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ। गेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डुप्लेट ना, लाइक क्लोराइड ब्रोमाइड, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर जस्ट लाइक एज हैलोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर जो होता है वो आपका हैलोजन के साथ मिलता जुलता है। जैसे हैलोजन कैसे बनाता है, अपना हैलाइड बनाता है। हैलोजन से क्या बनता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन किसी के साथ जुटेगा तो उसका क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो कह सकते हो कि कोई भी एलिमेंट आपका हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पर अपना हैलाइड बनाता है। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो हाइड्राइड बनाता है। तभी एक सिमिलरिटी है कि हैलोजन हैलाइड बनाता है तो हाइड्रोजन अपना हाइड्राइड बनाता है। जैसे लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, या आपका कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम और हाइड्रोजन रिएक्ट कर देगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका हैलोजन का बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है वो आपका इसके बाद हाइड्रोजन है वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हाइड्रोजन में आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में हम बताएं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कम्स आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी यही होता है, किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना आपका एनर्जी लगता है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो आपका हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन है वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, माने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे ना तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। और 10 हाइड्रोजन रिजेम्बल्स विथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का गुण अल्कली मेटल के साथ मिलता ही जाता है और उसके साथ साथ हैलोजन ग्रुप के साथ भी मिलता जुलता है। अब मिलने जुलने की बात तो हो गई। अब कुछ हद तक ना ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो अल्कली मेटल हैलोजन से कुछ अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल इन साइज। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे आप अल्कली मेटल का लें या हैलाइड का लें, कोई भी मेटल लेते हैं या हैलोजन का लें, हैलाइड तो उसका कंपाउंड को कहते हैं। तो कोई भी हैलोजन ग्रुप या कोई भी अल्कली ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लो, उसका साइज हाइड्रोजन का साइज देखोगे तो हाइड्रोजन का बहुत साइज छोटा होता है। तब पहला हुआ कि हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू अल्कली मेटल एंड हैलोजन।
हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। हाइड्रोजन आयन आपका एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन हैज ए स्पेशल प्लेस इन पीरियडिक टेबल। इसीलिए हाइड्रोजन को एक पीरियडिक टेबल में अलग जगह दिया गया है, हैं, जो अल्कली मेटल से ऊपर है। अगर तुम कहो कि अल्कली मेटल कितने हैं तो उसमें हाइड्रोजन है 1। अगर हम पूछें कि अल्कली मेटल ये हाइड्रोजन कहाँ पर रखा हुआ है पीरियडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन आपका 1A में ही है, लेकिन वो अल्कली मेटल नहीं कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल के साथ नहीं मिलते, कुछ प्रॉपर्टीज मिलते हैं। इसलिए 1A में हम 1A की बात हो तो केवल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होगा। इसमें हाइड्रोजन को कदापि इंक्लूड न करें। ओके, तो अब आज का वीडियो हम अभी यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बताएंगे, जो कि चर्चा होगी थोड़ी देर में, जिसमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद। थैंक यू।